ग्वालियर नगर निगम में लगातार घोटाले सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बार नगर निगम के नाम से लाखों का एक फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां पर मकान और फ्लैट और दुकान दिलाने के नाम पर लगभग आधा करोड़ की यहां पर ठगी हो गई है। मेरे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं जिनके साथ में पिछले 6 से 8 महीने पहले ठगी हुई थी, लेकिन वो लगातार पुलिस के चक्कर काट रहे हैं, लगातार नगर निगम के ऊपर चक्कर काट रहे हैं, लगातार प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन मामला डाक के 3 पात, किसी ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। ग्वालियर में प्रधानमंत्री आवास के नाम पर लाखों रुपए ठगने का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां 2 कारोबारियों से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट और दुकानें दिलाने के नाम पर 50 लाख रुपए से ज्यादा रुपए ठग लिए। अब दोनों कारोबारी 50 लाख रुपए गंवाने के बाद नगर निगम, जिला प्रशासन से लेकर पुलिस तक दर्जनों बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन भी नहीं मिला है कि उनकी ठगी गई रकम उन्हें वापस मिल पाएगी। हालांकि उन्होंने सबूत के तौर पर नगर निगम कमिश्नर के सील साइन की हुई नकली पर्चियां और ठाकुरों के अकाउंट में डाले हुए रुपए की डिटेल भी पुलिस को दी है। मंगलवार को एसपी की जनसुनवाई में पहुंचे एक व्यक्ति ने नगर निगम के आवास और दुकानों दिलवाने के नाम पर करीब उनके साथ 50 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया। इसमें जगत नारायण उर्फ बल्लू पाठक और संतोष बाथम सहित नगर निगम के कुछ कर्मचारियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। फरियादी दशरथ राजपूत ने अपनी शिकायत से संबंधित कुछ रसीदें भी पुलिस के अधिकारियों को सौंपी हैं। उसने बताया है कि आरोपियों ने अंतरराज्यीय बस स्टैंड के पास आवास और दुकानें दिलवाने के नाम पर उनसे कई किश्तों में करीब 50 लाख रुपए झटक लिए। उन्हें नगर निगम की फर्जी रसीदें भी दिला दी। दशरथ राजपूत का यह भी कहना है कि पूर्व में जगत नारायण पाठक और संतोष बाथम ने उन्हें सागरताल रोड पर स्थित सरकारी मल्टी में एक फ्लैट दिलाया था, जिससे उनका विश्वास आरोपियों पर हो गया था। इसके बाद दोनों लोगों ने मिलकर दशरथ राजपूत से अंतरराज्यीय बस स्टैंड में दुकान और आवास उपलब्ध कराने के नाम से ये राशि हड़प ली। अब इन लोगों ने अपने मोबाइल फोन बंद कर लिए हैं और नगर निगम के कर्मचारी केंद्र रसीदों को फर्जी बता रहे हैं। ये क्या नाम है आपको? जगदीश कुमार नाम। जगदीश कुमार जी, थोड़ा ये बताएं किस तरह से क्या मामला है और किसने आपके साथ ठगी की थी और किस लिए ठगी की? जे मलगढ़ आप है दुकान बन रही सरकारी, फिर उसके नाम पे लिए कुछ मानपुरा में जो फ्लैट बने हैं प्रधानमंत्री आवास के, उसमें ठगी की गई है। कितने पैसे लिए और किसने लिए? बल्लू पाठक ने लिए और संतोष बाथम पे भी है कुछ। नहीं तो किसने, क्यों पैसे आपने दिए? क्या आपने जांच पड़ताल नहीं की या फिर किस तरह से? अब वो हमारे उधर ही आता रहता, कह रहे भाई तुम फ्लैट ले लो, तो अपने मिल रहे हैं, अपना खास आदमी है कोई। आपने कुल मिलाई कितने पैसे दिए अभी तक? मैंने उसे सिर्फ, मैं अपने बताऊं कि सारे बताऊं? आप अपनी बताओ। 10,32,016 रुपए। ठीक, तो आपने कहीं शिकायत करी है इसकी? कितने देर से शिकायत कर रहे हैं, कितने समय से शिकायत कर रहे हैं? मुरार थाने में कर चुके हैं, आवेदन दिया है, एसपी ऑफिस दिया है, फिर उसके बाद में आईजी साहब को। तो कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, कोई रिस्पांस नहीं मिला है। ये थाने से लेकर और जो है एसपी ऑफिस तक हुआ है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम दशरथ सिंह राजपूत। दशरथ जी, ये बताएं किस तरह से ये पूरा नेक्सस है, किस तरह से आपके साथ ठगी हुई है और कितने लोगों के साथ? वो अब हमारे ग्रुप में 3-4 लोगों के साथ हुई और सागरताल मलगड़ा पे फ्लैट दिखाने के बाद दिखाया, फिर उन्होंने एक फ्लैट हमारे पे इशू भी करवाया, 1 BHK का फ्लैट इशू करवाया। उसके आड़ में उनने फिर हमारा पूरा 40-45 लाख रुपए का पूरा घोटाला कर दिया। फर्जी कमिश्नर के नाम से सील लगा के हमको देते गए और बाकायदा पैसा 1 to 1 10 to 1 नगद पैसा लेते गए। ऐसे कौन लोग हैं जो कि फर्जी सील लगा के कमिश्नर की? वो उसका नाम बल्लू पाठक है और उसका दोस्त है एक संतोष बाथम। वो ऐसे ही है, होटल चलाता है। वो कह रहा था मेरी नगर निगम में बहुत अच्छी पकड़ है। उसके पास हम गए थे, उसने अभी रसीदें, हमारी सारी नकली रसीदें रखी हुई हैं और अभी भी वो आया था यहाँ पहले एसपी ऑफिस सामने, तो मेरे से कह रहा राजीनामा कर दूँ। नहीं साहब, मैं राजीनामा कैसे कर दूँ? या तो मेरा पैसा तो पूरा। कितना समय हो चुका है आपको पैसा कमाए हुए? हमारे सर अभी 8 महीने से तो हम यहीं चक्कर लगा रहे हैं, थाने में यहाँ वहाँ, और अभी कम से कम 2 साल 2.5 साल हो गए उनको। देखिए, एक बड़ा सवाल ये है कि एक आम आदमी किस तरह से अपने ज़िंदगी भर की कमाई से आशियाना मनाता है
आशियाना खरीदता है और उसके बाद में उसके बाद ठगी हो जाती है। यहाँ पर नगर निगम कमिश्नर की और प्रशासन की और पुलिस की भूमिका संदिग्ध नजर आती है, क्योंकि अभी तक 8 महीने से भटक रहे हैं लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। बड़ी रकम है, 45 लाख की बड़ी रकम है। किस तरह देखते हैं, चूंकि आप वकील हैं, एडवोकेट हैं आप, और यहाँ पर प्रधानमंत्री के आवास के नाम पर बड़ी लूट, बड़ी ठगी हुई है, खासतौर पर आम आदमी के साथ जो कि अपना आशियाना बनाता है। अब देखना ये पुलिस की भूमिका कैसे तरह। नगर निगम में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर गरीब लोगों से आरोपियों ने पैसा लिया। उनका ये कहना था नगर निगम के अधिकारियों से हमारे संबंध है। उसके बाद नगर निगम की फर्जी रसीदें, फर्जी हस्ताक्षर नगर निगम आयुक्त के, फर्जी आवंटन पत्र इन लोगों को जारी किए गए। इन लोगों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत की, आईजी को शिकायत की, थाना प्रभारी को शिकायत की। 1 साल से पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी, जबकि पुलिस ने जांच के दौरान यह पाया है, नगर निगम ने लिख के दिया है ये रसीदें हमारे यहाँ से जारी नहीं की गई। मैं मानता हूँ इतना बड़ा घोटाला इन लोगों के साथ लगभग 50 लाख रुपए का हुआ है। इसमें पुलिस को एफआईआर दर्ज करना चाहिए और नगर निगम के जिन अधिकारियों ने वो रसीदें जारी करी हैं इन लोगों के साथ मिलकर, उन लोगों के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो पुलिस की भूमिका बिल्कुल मैं मानता हूँ पुलिस की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगता है। पुलिस मान रही है कि यहाँ फर्जी रसीदें हैं, फर्जी लेटर पैड है, सब कुछ आवंटन फर्जी है, उसके बाद भी पुलिस इनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। तो मैं मानता हूँ ऐसे गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। माननीय पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, मामले को देखना चाहिए और ऐसे आरोपियों को विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मामला सरकारी विभागों का है और यही वजह है कि पुलिस सीधे तौर पर कार्रवाई करने से बच रही है। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जो आम आदमी अपने जिंदगी भर की पाई जोड़कर एक आशियाना बनाता है और अपने लिए रोजी रोटी के साधन तैयार करता है, अपने परिवार के लिए रहने के लिए आशियाना बनाता है, लेकिन उसके आशियाने के साथ जब ठगी हो जाए तो वो बेचारा कहाँ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें नगर निगम कमिश्नर, जिला प्रशासन और पुलिस की साफ तौर पर यहाँ पर गंभीर जो है लापरवाही नजर आती है। तो हो सकता है, हालांकि इनका ये भी कहना है कि पुलिस की मिलीभगत भी यहाँ पर हो सकती है। ये एक बड़ा सवाल है, खासतौर पर नगर निगम से, जिला प्रशासन से और पुलिस से। अब देखना ये है कि किस तरह से पुलिस इस पर कार्रवाई करती है, या हर मामलों की तरह और आने वाले तमाम सारे जैसे मामले दबा दिए जाते हैं, उसी तरीके से मामले ये भी दबा दिए जाते हैं। शिकायतकर्ता 2 यहाँ जनसुनवाई में आए थे। इन्होंने बताया था कि इनके नगर निगम की कुछ प्रॉपर्टी है जिनको दिलाने के नाम पर कुछ लोगों ने इनसे पैसे लिए। जब ये नगर निगम में गए तो वहाँ इनको बताया कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपके नाम में रजिस्टर्ड नहीं हुई। तो इस प्रकार से इन्होंने कुछ दस्तावेज दिए। तो अभी हम जांच कर रहे हैं, आज आया है जांच के लिए, मुराद थाना क्षेत्र का मामला है, वहाँ भेजा है। इसमें कथन लेंगे और इसमें नगर निगम से हम उनकी जो प्रॉपर्टी रसीद में दी है उसको वेरीफाई कराएंगे। उपरांत जो भी इसमें साक्ष्य मिलेंगे आगामी वैधानिक कार्रवाई इसमें करेंगे। जी, कुछ कागज़ दिए हैं, कुछ शिकायती पत्र दिया है, कागज़ भी दिए, उनकी जांच करेंगे। जांच उपरांत तथ्य मिलेंगे, उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। एक व्यक्ति के 10 लाख रुपए, एक से लगभग 40 लाख रुपए, ऐसा उन्होंने प्रथम दृष्टया बताया है। हालांकि उसमें कुछ जगह प्रॉपर्टी उनको मिली भी है। तो अभी चूँकि बहुत प्रथम दृष्टया मामला है, जांच उपरांत तथ्य मिलने दो, अभी कुछ कार्रवाई होगी। बालाजी नमकीन का यहाँ से हम बैग लेके जा रहे थे शाम को, तो मोटरसाइकिल में बैठ के जा रहे थे। जो बैग रखा था तो इंडिया एक्सप्रेस आगे पट्टी पर जो लड़के थे मोटरसाइकिल पर, एक ने बैग छीना, हम गिर गए दोनों जने, और ड्राइवर था एक साथ में। तो गिरने के बाद वो बैग लेके दूसरी गाड़ी पर बैठ गए और भाग गए। हम उसके पीछे भागे तो गिर गए थे। बालाजी नमकीन घर जा रहे थे, भगत सिंह नगर में वो तो हम एक आदमी थे। अब ये कहते वो तो भाग मुँह बंधे थे, बिना नंबर की मोटरसाइकिल थी, वो बैग छीन के भागे। जब हम जा रहे थे बट जैसे ही ब्रेकर पे धीमे की गाड़ी तो ही उन्होंने बैग छीन लिया। 2 तो उस गाड़ी पे थे, 2 लगभग उस पे थे जो साथ में चल रही थी, उस पर बैठ के तो साथ। तब तो आप किसी पे नहीं कैसे कर सकते, लगभग 4-5 लाख रुपए का